हेलो जी, नमस्कार। तो आ चुका है फ़िल्म कल्कि 2898 का दूसरा वाला ट्रेलर। जी हाँ, आपने सही सुना, दूसरा वाला ट्रेलर, क्योंकि 10-12 दिन पहले एक ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका था जिस पे 30-35 मिलियन व्यूज़ आए थे। बट फिर भी मेकर्स इस फ़िल्म का दूसरा ट्रेलर लेकर के आ गए हैं और इससे दूसरा वाला जो ट्रेलर है, इसमें भी वही बवासीर बनती है जो कि पहले वाले ट्रेलर में थी। अगर आपने हॉलीवुड की कुछ फ़िल्में जैसे कि मैड मैक्स फ्यूरी रोड या गार्डियन ऑफ गैलेक्सी या फिर बॉलीवुड में कुछ टाइम पहले बनी थी गणपत, भाई उन फ़िल्मों की खिचड़ी बना करके इस फ़िल्म में प्रस्तुत कर दी गई है। जैसा पिछला ट्रेलर था जो कि अमिताभ बच्चन से शुरू होता है, ये ट्रेलर भी अमिताभ बच्चन से ही शुरू होता है जो कि अश्वत्थामा बने हुए हैं। अब यहाँ पर अमिताभ बच्चन जो कि अश्वत्थामा बने हैं, वो एकदम जैसे एवेंजर्स में वो रहता है ना विज़न, माइंड स्टोन लगा कर के रहता है, वैसे ही यहाँ पर अश्वत्थामा बने हैं अमिताभ बच्चन जी और उनके सिर पर मणि है। लेकिन महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण जी ने मणि जो थी वो तो अश्वत्थामा के सिर से निकाल ली थी और अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि अश्वत्थामा तुम कभी मरोगे नहीं, तुम्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो मौत से बदतर हो जाएगी और तुम्हारे सिर में जो मणि है वो खींच ली और तुम्हें मवाद, पीप, घाव जो है वो मतलब कभी भरेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर अश्वत्थामा के सिर पर आपको मणि जो है वो फिर से दिखाई दे रही है। यहाँ पर दीपिका पादुकोण, पिछला ट्रेलर, ये वाला ट्रेलर, एक ही एक्सप्रेशन है, चिंता वाला, डर वाला माहौल लेकर के चल रही है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है कि जैसे भगवान के अंदर ही सृष्टि है वैसे आपके अंदर भी कोई शक्ति है। फिर आपने देखा वो प्रभास का वही नींद से उठ करके आलसी अंदाज वाला डायलॉग कि मैं कोई सी भी फाइट नहीं आ रहा हूँ, मैं ये फाइट भी नहीं हारूंगा। मतलब प्रभास की हिंदी और उसकी डायलॉग डिलीवरी भाई बहुत ही बचकानी, बहुत ही पकाऊ है। और जैसा कि आपने मैड मैक्स फ्यूरी रोड में देखा है कि जो विलन रहता है वो प्राकृतिक संपदाएं जो रहती हैं, पानी या फिर फल फ्रूट साग सब्जियां, वो सब अपने कब्जे में ले लेता है। जनता जो रहती है वो एक एक बूंद पानी के लिए तरसती रहती है। ऐसे ही आपको यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है जहाँ पर जो विलन है उसने सब कुछ कब्जा कर रखा है। अब अश्वत्थामा जो हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि जो कली है, कली के रूप में यहाँ पर आपको कमल हसन दिखाई दे रहे हैं। और उनका जो इंट्रोडक्शन वाला जो सीन है जिसमें कि एक छोटा-सा मासूम सा जो पौधा है जिसे वो कुचल रहे हैं, यानी कि जीवन का या ज़िंदगी का सर्वनाश करने पर आमादा है ये कली। और ये जो इस फ़िल्म का जो विलन दिखाया जा रहा है, जो कि मोगेम्बो कर रहा है, ये शायद कली का ही एक चमचा या फिर प्यादा है, जो कि प्रभास उर्फ बाउंटी हंटर जो है, उसके थ्रू कुछ काम करवाना चाहता है। शायद अश्वत्थामा को वो हराना या फिर मारना चाहता है या फिर सिर पर जो मणि है वो हासिल करना चाहता है। आई थिंक ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रभास को दिया जाता है कि अश्वत्थामा को पकड़ के लाओ या फिर सिर पर जो मणि है वो लेकर के आओ, और अश्वत्थामा वर्सेस प्रभास की फिर लड़ाई होती है। फिर यहाँ पर आपको ट्रेलर में महाभारत का रेफरेंस दिया गया है, जो कि आई थिंक जो लड़की खड़ी है शायद वो उत्तरा का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जिनके गर्भ में जो पुत्र है उस पर ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। और ये सीन आपको दिखाए गए हैं, महाभारत के भी कुछ सीन दिखाए गए हैं। मतलब 5000 साल पहले वर्सेस 5000 साल बाद कैसे धर्म युद्ध की शुरुआत हो रही है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई हैं, जिस तरह से बहुत ही डार्क थीम वाला एक माहौल है, और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी कहें, गणपत कहें, मैड मैक्स फ्यूरी रोड, बहुत सारी फिल्मों में आपने जो कुछ देखा है उसकी छोटी छोटी आई थिंक कड़ियाँ उठा करके यहाँ पर थोप दी गई हैं। तो ओवरऑल मुझे ये ट्रेलर बहुत ही बकवास लगा है। कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है जो शायद आप पहली बार देख रहे हो। इस तरह का जो एलिमेंट, तड़का, मसाले या जो कुछ भी, इवन वीएफएक्स वगैरह, ये आपने कई सारी फ़िल्मों में देख रखा है। और जिस तरह यहाँ पर प्रभास जो कि पहले कुछ है फिर बाद में कुछ और बन जाता है, ऐसे ही अपने वो गणपत आई थी टाइगर श्रॉफ की, उसमें भी देखा था। तो ये जो ट्रेलर है भाई, मुझे तो ऊँची दुकान फीका पकवान ज़्यादा लग रहा है। हाँ, ठीक है, इसमें महाभारत के रेफ़रेंस हैं, इसमें कल की अवतार कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये सब बताने की कोशिश की गई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कल की भगवान भी अगर इस फ़िल्म को देख लेंगे, तो बोलेंगे, "अरे भैया, मैं अवतार नहीं ले रहा हूँ, तुम लोग साले इस तरह की फ़िल्में बनाओ, तुम सारे इसी लायक हो, मैं नहीं आ रहा भाई साहब।" क्योंकि मेरे अवतार लेने का जो मुख्य उद्देश्य होगा, वो यही होगा कि अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करूँ। लेकिन धर्म की स्थापना किसके लिए करूँ? लोग ज़िंदा तो रहने चाहिए। अब आप ऐसी फ़िल्में बनाएँगे तो घंटा ही लोग कोई ज़िंदा बच पाएँगे। तो इस तरह की फ़िल्म भाई साहब मेंटल टॉर्चर है और कुछ नहीं है। और ट्रेलर में ही पता चल चुका है कि आपको एक बवासीर टाइप का देखने को मिलने वाला है। और प्रभास तो बाहुबली में बहुत अच्छा लगा था। बाहुबली के बाद से प्रभास की कोई भी पिक्चर मेरे को पसंद नहीं आई है। वही आलसी अंदाज में, एकदम लेज़ी बफ़ेलो के अंदाज में डायलॉग देना,
वीएफएक्स भी काफ़ी हद तक ट्रेलर में ही बहुत पुअर दिख रहा है। जिस तरह से हवा में लटक रहे हैं अमिताभ बच्चन और प्रभास, तो अमिताभ जी जिस तरह से लटक रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है कि कमर पर कुछ केबल बंधी हुई है, जिस एंगल में वो लटक रहे हैं। तो वीएफएक्स बहुत ही रद्दी कौड़ी वाला वीएफएक्स लग रहा है। पता नहीं 600 करोड़ इन लोगों ने कहाँ लगा डाले हैं। कुछ सीन मार्वल की जो फ़िल्म होती है उनसे उठाए, कुछ सीन किसी और फ़िल्म से उठाए, कुछ सीन गणपत से उठाए, और इतना ये बजट बताते हैं 500-600 करोड़। अबे ये बजट लाइट में लगा दो ना, इतना अंधेरा और अलग टाइप की रोशनी बना रहे हैं, मतलब कुछ भी बना करके रख दिया है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है इस फ़िल्म के ट्रेलर के बारे में। हाइप बहुत ज़्यादा बना रखा है, लेकिन पहला ट्रेलर और दूसरा ट्रेलर, मुझे दोनों ही ट्रेलर बहुत ही बोरिंग और नीरस लगे हैं। आपको कैसे लगे आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।